कितना मुश्किल होता है ना, जो कभी हमारे लिए सब कुछ हुआ करता था, उसे भूलना, उसकी यादों को भुलाना। खैर, ये कहानी ऐसी ही है और मुझे पता है ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ तो संभाल के रखना अपने दिल को, ठीक है। लक्ष्य बहुत बेचैन था क्योंकि उसकी कज़न यानी उसके चाचा की लड़के की शादी थी और वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके घर वाले नहीं जा रहे थे शादी में। वो होते हैं ना, हर शादी में कोई रिश्तेदार तो होते ही हैं जो नहीं आते शादी में, तो वही कंट्रोवर्सी थी। पर लक्ष्य 10 साल तक साथ पड़ा था भाई उसके, तो शादी में कैसे नहीं जाए वो। बहुत परेशान था वो। उसके सारे फ्रेंड्स आ रहे थे और उसे पूछ रहे थे चलने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो, उसे सारी दुनिया आगे निकल चुकी हो। अब उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो जाएगा शादी में। शाम ढल चुकी थी, वो तैयार हुआ शादी में जाने के लिए और पहुंच गया शादी में। वहाँ जाकर वो अपनी कज़न के पास गया जिसकी शादी थी, लेकिन वो नहीं बोली लक्ष्य से। लक्ष्य बस खड़ा ही रह गया। वो बाकी फैमिली मेम्बर्स के पास गया, लेकिन किसी ने बात नहीं की उससे। वो जहाँ खड़ा था उस घर में सभी अपने थे उसके, लेकिन उन सब अपनों के बीच उसे पराया सा लग रहा था। अब वो बहुत सैड था और बैठा था चेयर पर और गेट की तरफ देख रहा था कि उसी गेट से पिंक लहंगे में अपने बालों को कान के पीछे करती हुई एक लड़की अंदर आई और उसकी कुछ दोस्त थी जिनके साथ वो बैठ गई, लेकिन लक्ष्य को दिख रही थी वो दूर से भी। इतने में कुछ दोस्त आए लक्ष्य के, बातें की उन्होंने थोड़ी और लक्ष्य ने बोला चलो ना वहाँ चलकर बैठते हैं और बैठ कर बात करते हैं। वो लड़की जो अभी आकर चेयर पर बैठी थी, वो जिन लड़कियों के साथ बैठी थी वो लक्ष्य की कॉमन फ्रेंड्स थी। स्कूल में साथ ही पढ़े हैं वो, तो अभी सब साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे एक दूसरे से। लक्ष्य नज़र चुरा चुरा कर देख रहा था उसे, और अब तो नाम भी पता चल गया था उसे। पूजा, पूजा नाम था उसका। ऐसे ही बातें चल ही रही थी। लक्ष्य की बात चली। लक्ष्य टॉपर था मैथ्स में और 10th में तो 95 आए थे उसके। तो यही डिस्कशन चल रहा था अभी ग्रुप में, और इसी डिस्कशन को लेकर लक्ष्य को अप्रिशिएट किया सभी ने। इन सब के बीच पूजा देखे जा रही थी लक्ष्य को। फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और इसी बीच लक्ष्य और पूजा का इंट्रो हुआ और वो बात कर रहे थे एक दूसरे से। उन्होंने खूब बातें की और उन्हें अच्छा भी लग रहा था साथ में, इतने सारे लोगों के बीच और अपने घर में। बस पूजा उसे अपनी लगी। उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में और काफ़ी कंफर्ट थे वो। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूजा ने कहा लक्ष्य से, तुम मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ाओगे? हाँ बिल्कुल। कहाँ रहती है तुम्हारी फ्रेंड? यहीं थोड़ी दूर। ठीक है फिर चलो। और दोनों निकल गए पूजा की फ्रेंड के घर जाने के लिए। रास्ते में बहुत अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी पूजा का फेस शाइन कर रहा था। लक्ष्य ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और चलने लगे दोनों साथ में। दोनों ने एक दूसरे से अपने गोल्स पूछे। लक्ष्य ने बताया कि वो कैसे इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से कुछ और कर रहा है वो। वहीं पूजा ने भी बताया कि वो कैसे 10th के बाद बायो लेकर नीट की तैयारी करेगी। वो और जान रहे थे एक दूसरे को। उन्हें मज़ा भी आ रहा था इस कन्वर्सेशन में। इतने में पूजा की फ्रेंड का घर आ गया, पर होपफुली वहाँ पर ताला था और लक्ष्य सैड होने की एक्टिंग कर रहा था क्योंकि उसे बात करनी थी पूजा से और ज़्यादा। उसने कहा, अरे पूजा यहाँ पे तो ताला है। हाँ मैंने इन्फॉर्म नहीं किया ना उसे, तो शायद कहीं और गई होगी वो। तो अब क्या वापस चले? हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों वापस जाने लगे। लक्ष्य तो सोच रहा था कि ये रात कभी ख़त्म ही ना हो। तुम ही सोचो, काली गहरी रात, पूरे रास्ते पर कोई नहीं, और जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मन में है और तुम्हारे साथ है। कितना अच्छा लग रहा होगा ना लक्ष्य को अभी। वो दोनों साथ में चले जा रहे थे। पूजा ने जो लहंगा पहन रखा था उसकी बैग की चेन खुली हुई थी। वो ट्राई कर रही थी उसे लगाने की, लेकिन वो लगा नहीं पा रही थी और ये सब लक्ष्य देख रहा था। लक्ष्य ने पूजा की बैग की चेन लगाई और चुपचाप आगे निकल गया। पूजा ने थोड़ा सा ब्लश किया और वो भी चल पड़ी आगे। शादी में पहुँचे दोनों, आमने सामने खड़े थे और बस ब्लश किए जा रहे थे। लक्ष्य ने पूछा, अगर तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो? इसके बाद पूजा कुछ दूर जाके खड़ी हो गई। वो किसी अपने रिश्तेदार के साथ आई थी, तो रिश्तेदार उसे घूरे जा रही थी, तो उसे लक्ष्य से दूर जाना पड़ा। लेकिन लक्ष्य बहुत ट्राई कर रहा था उसे बात करने के लिए, लेकिन पूजा किसी की वजह से उससे बात नहीं कर पा रही थी। लक्ष्य ने बहुत ट्राई किया और लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर वो घर चला गया। सुबह के 4:30 बज रहे थे। वो थक चुका था तो उसे नींद आ गई जल्दी। लेकिन जब सुबह के 6 बज रहे थे तो पूजा आई उसके घर और उसके कान में कुछ बोलकर चली गई। लक्ष्य के सारे घर वाले वहीं थे। जब पता चला लक्ष्य को कि कोई आया था और उसे कुछ बोल के गया है, तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि वो नींद में था, तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? पूजा ने क्या कहा होगा लक्ष्य से? जानना है तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट।
जल्दी।